रीवा में श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लग गई है। क्या विवाद था भाई, और अब लग गई है तो खबर क्यों बताना पड़ रहा है, सब कुछ आपको दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति के व्हाइट टाइगर यानी श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति का विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया। रीवा में जिस स्थान पर उनकी मूर्ति लगनी थी वहीं पर लगाई गई है और उनके 100वें जन्मदिन पर मूर्ति का अनावरण भी हो गया है। लेकिन मूर्ति को लेकर विवाद क्यों हुआ था और मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी का क्या योगदान रहा है, पूरी खबर विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, 17 सितंबर 1926 को श्रीनिवास तिवारी का जन्म रीवा में हुआ था और बुधवार को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। दरअसल पिछले 10 दिन से उनकी मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन प्रशासन और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई और बुधवार को बिना किसी विवाद के प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया। लेकिन मूर्ति लगाने को लेकर हुए इस विवाद की वजह क्या थी वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, साल 2018 में श्रीनिवास तिवारी का निधन हुआ था। तब से ही रीवा में उनकी मूर्ति लगाने की मांग उठ रही थी, जिसके 7 साल बाद मूर्ति लगाने का टेंडर निकला और ये तय हुआ कि उनकी 100वीं जयंती के दिन मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। पुलिस लाइन चौराहे पर मूर्ति के लिए बेस और चबूतरा बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण कार्य का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि जिस जगह पर मूर्ति लगाई जा रही है वो सरकारी जमीन है। पुलिस के जवाब में कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि 25 अगस्त को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से एनओसी मांगी गई थी और मंजूरी मिलने के बाद ही मूर्ति स्थल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। पुलिस और कांग्रेस के बीच तनातनी के बाद 4 दिन पहले ये विवाद थमा और तय हुआ कि पुलिस लाइन चौराहे पर ही मूर्ति लगेगी, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से बुधवार को मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कांग्रेस ने मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम को बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की। कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही कि बीजेपी श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लगने नहीं देना चाहती। हालांकि बीजेपी ने कहा कि वो मूर्ति लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि मूर्ति किसी ऐसी जगह लगे जहां विवाद ना हो। आज जब मूर्ति लगी तो दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे विंध्य के विकास के लिए, विंध्य में सामाजिक समरसता के लिए, विंध्य में सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। दुखी की, गरीब की, पीड़ित की, दलित की, किसान की हमेशा आवाज उठाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। हमें आज खुशी है कि उनके 100वें जन्म दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, अच्छा, मूर्ति का अनावरण के लिए तो मैंने समर्थन किया था। हमारी पार्टी, हमारे नगर निगम के जो पहले हमारे महापौर थे, उस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए और मूर्ति लगने का हमारा कोई मतलब स्वागत है। अच्छा काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह की उदारता दिखाई है वो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया है, लगी मूर्ति, बढ़िया है, अच्छा है। इनका अंदाज बहुत गजब है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। सिद्धार्थ तिवारी 2023 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और मूर्ति विवाद को लेकर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। दरअसल इस विवाद की असली वजह समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की है। श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे और विंध्य की राजनीति में उनका दबदबा था। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते थे। हालांकि ये बात अलग है कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें नजरअंदाज भी किया गया। अब उनके पोते बीजेपी में हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही श्रीनिवास तिवारी के नाम पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी का क्या योगदान रहा है, चलिए ये भी आप देख लीजिए। शुरू में श्रीनिवास तिवारी की छवि एक समाजवादी नेता की थी। 1948 में उन्होंने समाजवादी नाम से एक पार्टी भी बनाई थी और 1952 में इसी पार्टी से वो सबसे कम उम्र के विधायक भी बन गए थे। इसके 20 साल बाद 1972 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े और विधायक बने। साल 1973 में इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद वो 1977 में भी विधायक बने और 1980 में अर्जुन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ ही दिन बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1985 में
अर्जुन सिंह ने उनका विधायक का टिकट काटा था, जिस पर उन्होंने अपने समर्थकों को कहा था कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ अर्जुन सिंह नहीं है। इसके बाद श्रीनिवास तिवारी 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रहे और उनके स्पीकर रहते हुए कभी विधानसभा में मार्शल की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा विधायक के तौर पर उन्होंने 7 घंटे का भाषण दिया था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि पोते बीजेपी में हो या कांग्रेस, उससे क्या लेन देना। दादाजी तो रहेंगे ना, दादाजी पार्टी के थोड़ी होते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि विधानसभा स्पीकर के तौर पर प्रदेश के लिए और एक नेता के तौर पर विंध्य के लिए श्रीनिवास तिवारी ने बहुत काम किया है और विंध्य में एक बड़ा वर्ग आज भी उनके नाम पर वोट देता है। इसलिए दोनों पार्टी चाहती है कि श्रीनिवास तिवारी का नाम उनसे जुड़ा रहे। पूरी खबर आपको विस्तार से बता दी। बहुत सारे विवाद भी हैं जिन पर आज नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मूर्ति लग गई है और हाँ, पोते नहीं पहुँचे।